ब्रेन ट्यूमर या इंट्राक्रैनियल ट्यूमर एक ऐसा कैंसर है जिसमें हमारे दिमाग में एबनॉर्मल सेल्स बनना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते ये सेल्स अनकंट्रोल तरीके से मल्टीप्लाई होते हैं, जिससे हमारे ब्रेन के नॉर्मल सेल्स पर प्रेशर बढ़ जाता है जो ब्रेन डैमेज की वजह बनता है और लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर मैलिग्नेंट यानी कैंसरस भी होता है जिसमें सेल्स तेजी से बाकी हिस्सों में फैल जाते हैं, और बेनाइन यानी नॉन कैंसरस भी होता है जिसमें सेल्स किसी खास एरिया में महदूद रहते हैं। ब्रेन ट्यूमर को दो तरह से कैटेगराइज किया गया है, प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर और सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर। प्राइमरी ब्रेन ट्यूमर ब्रेन में ही ओरिजिनेट होता है और अक्सर बेनाइन होता है, यानी ब्रेन में ही महदूद रहता है। अगरचा ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करता है लेकिन बहुत से सीरियस इश्यूज की वजह बनता है, ये मैलिग्नेंट भी हो सकता है। सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर किसी भी बॉडी के दूसरे ऑर्गन में बनता है लेकिन दिमाग तक फैल जाता है। दूसरे ऑर्गन लंग्स, ब्रेस्ट, स्किन और किडनी हो सकते हैं। सेकेंडरी ब्रेन ट्यूमर हमेशा मैलिग्नेंट होता है। अगर हम काजेस की तरफ दौड़ लगाएं तो ब्रेन ट्यूमर की सबसे बड़ी वजह डीएनए में होने वाली तब्दीलियां हैं, क्योंकि सेल्स के डीएनए में वो सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है जिससे नॉर्मल सेल्स काम करता है। इसके साथ साथ जेनेटिक डिफेक्ट्स, मुख्तलिफ तरह की रेडिएशंस, एज और केमिकल्स भी ब्रेन ट्यूमर की वजह बनते हैं। सिम्टम्स यानी अलामात पर गौर किया जाए तो सबसे कॉमन चीज हेडेक यानी सर का दर्द है, जो कि एक खास तरीके से होता है, जैसा कि सोने के दौरान या फिर सुबह आप जब उठ रहे होते हैं। उसके साथ खांसी और चीखते हुए ये दर्द शिद्दत इख्तियार कर लेता है। इसके एसोसिएटेड सिम्टम्स में वोमिटिंग यानी उल्टियां, ब्लड विजन यानी धुंधला नजर आना, कंफ्यूजन, सीजर्स, वीकनेस ऑफ लिम्फ, मेमोरी लॉस, लिखने और पढ़ने में मुश्किल, हियरिंग, टेस्ट और स्मेल में चेंजेस, डिक्रीज अलर्टनेस, आई प्रॉब्लम्स, अनकंट्रोल्ड ट्रेमर्स यानी झटके, लॉस ऑफ बैलेंस, लॉस ऑफ ब्लैडर और बाउल कंट्रोल, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग यानी बोलने में तंगी, मूड में तब्दीली, चिड़चिड़ापन और इमोशनल होना वगैरह शामिल है। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की बात की जाए तो डॉक्टर्स फिजिकल एग्जामिनेशन के साथ एमआरआई, सीटी स्कैन, एक्सरे, एंजियोग्राफी और बायोप्सी के जरिए कंफर्म करते हैं। ब्रेन ट्यूमर की ट्रीटमेंट के लिए टाइप, साइज और लोकेशन ऑफ ट्यूमर जानना जरूरी होता है। इसके बाद कॉमन ट्रीटमेंट यानी सर्जरी के जरिए ट्यूमर निकाल दिया जाता है, जिसे क्रेनियोटोमी कहते हैं। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो किसी का काम आ सकती है तो उन तक जरूर शेयर करें। आपसे मुलाकात होती है अगली और अमेजिंग वीडियो में। टिल नेक्स्ट वीडियो, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।